ओम गंग गणपतये नमः नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 17वां सर्ग भाग 2/2। फिर महाबली बलि कुमार ने उस हाथी का एक दांत उखाड़ लिया और युद्ध स्थल में दौड़कर उसी के द्वारा द्वांतक पर चोट की। तेजस्वी द्वांतक उस प्रहार से व्याकुल हो उठा और वायु के हिलाए हुए वृक्ष की भांति कांपने लगा। उसका शरीर से महावर के समान रक्त का महान प्रवाह बह चला। तदंतर महातेजस्वी बलवान देवांतक ने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल परिघ उठाया और उसे वेगपूर्वक घुमाकर अंगद पे दे मारा। उस परिघ की चोट खाकर बानाराज अंगद ने भूमि पर घुटने टेक दिए। फिर तुरंत ही उठकर ऊपर की ओर उछले। उछलते समय त्रिशरा ने सीधे जाने वाले भयंकर बाणों द्वारा बानाराज के ललाट में गहरी चोट पहुंचाई। तदंतर अंगद के तीनों प्रमुख निशाचर से घिरा हुआ जान हनुमान और नील ने भी उसकी सहायता के लिए अग्रसर हुआ। उसी समय नील ने त्रिशरा पर एक पर्वत शिखर चलाया, किंतु उस बुद्धिमान रावण पुत्र ने तीखे बाण से मारकर उसे तोड़ फोड़ डाला। उसके सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होकर उसकी एक शिला बिखर गई और पर्वत शिखर आग की चिंगारी तथा ज्वाला के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने भाई का पराक्रम बढ़ता देखकर बलवान देवांतक को बड़ा हर्ष हुआ और उसने परिघ लेकर युद्ध स्थल में हनुमान जी पर धावा किया। उसे आते देखकर कवि कुंजर हनुमान जी ने उछलकर अपने बृहत शरीर से मुके से उसके सिर पर मारा। बलवान वायुकुमार महाकपि हनुमान जी ने उसमें देवांतक के मस्तक पर प्रहार किया और अपने भीष्म गर्जना से राक्षसों को कंपित कर दिया। उसके मुष्टि प्रहार से देवांतक का मस्तक फट गया और पीस उठा। दांतें, आंखें और जीभ बाहर आ निकल आई और राक्षस राजकुमार प्राणशून्य होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। राक्षस योद्धा में प्रधान महाबली देवदूत देवांतक को युद्ध में मारे जाने पर त्रिशरा को बड़ा क्रोध हुआ। उसके नील की छाती पर पहने बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ की। तदंतर अत्यंत क्रोध में भरा हुआ महोदर पुनः शीघ्र ही एक पर्वताकार हाथी पर सवार हुआ, मानो सूर्यदेव मंत्राचल पर्वत पर आरूढ़ हुए। हाथी पर चढ़कर उसने नील के ऊपर बाणों की विकट वर्षा की, मानो इंद्रधनुष और बिंदु मंडल से मुक्त मेघ किसी पर्वत पर जल की वर्षा कर रहा। बाण समूह की निरंतर वर्षा होने से बानर सेनापति नील के सारे अंग छत बिछत हो गए, उसका शरीर शिथिल हो गया। इस प्रकार महाबली महोदर ने उन्हें मूर्छित कहकर बल विक्रम से कुंठित कर दिया। तत्पश्चात होश में आने पर नील ने वृक्ष समूह से युक्त एक शैल शिखर को उखाड़ लिया। उसका बैग बड़ा भयंकर था। उसने उछलकर उस वृक्ष को महोदर के मस्तक पर दे मारा। उस पर्वत शिखर के आघात से महोदर उस महान गजराज के साथ चूर चूर हो गया और मूर्छित होकर प्राणशून्य होकर ब्रज के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। पिता के भाई को मारा देखकर त्रिशरा के क्रोध की सीमा न रही और धनुष हाथ में लेकर उसने हनुमान जी को पहने बाणों से बीधना आरंभ किया। तब पवन कुमार ने कुपित होकर उस राक्षस के ऊपर पर्वत का शिखर चलाया, परंतु बलवान त्रिशरा ने अपने तीखे साइकिल से उसके कई टुकड़े कर डाले। उस पर्वत शिखर का प्रहार व्यर्थ देखकर कपिवर हनुमान जी ने उस रणभूमि में रावण पुत्र त्रिशरा के ऊपर वृक्षों की वर्षा आरंभ की, किंतु प्रतापित त्रिशरा ने आकाश में होने वाले वृक्षों को उस वृक्षि से अपने पहने बाणों से छीन बीन कर दिया और बड़े जोर से गर्जना की। तब हनुमान जी ने कूद कर त्रिशरा के पास जा पहुंचे और जैसे कुपित हुए गजराज को अपने पक्षों से चीर डालता है, उसी प्रकार रोष से भरे हुए पवन कुमार ने त्रिशरा के घोड़े को अपने नखों से विदीर्ण कर डाला। यह देखकर रावण कुमार त्रिशरा ने शक्ति हाथ में ली, मानो जमराज ने कालरात्रि को साथ लिया। वह शक्ति लेकर पवन कुमार हनुमान जी पर चलाई। जैसे आकाश से उल्कापात हुआ, उसी प्रकार वह शक्ति जिसकी गति कभी कुंठित नहीं होती थी चली, परंतु बानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने उसे अपने शरीर में लगने से पहले हाथ में पकड़ लिया और तोड़ डाला। तोड़ने के बाद भयंकर गर्जना की। हनुमान जी ने वह भयानक शक्ति तोड़ दी। यह देखकर बानर वृंद अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो मेघ के समान गंभीर गर्जना करने लगे। तब राक्षस शिरोमणि त्रिशरा ने तलवार उठाई और कपि श्रेष्ठ हनुमान जी की छाती से उसके भरपूर चोट की। तलवार की चोट से घायल होकर पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी ने त्रिशरा के छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उसका थप्पड़ लगते ही महातेजस्वी त्रिशरा अपना चेतना खो बैठा। उसके हाथे से हथियार खिसक गया और स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय राक्षस के खड़ग को छीनकर पर्वत कुमार महाकपि हनुमान जी सब राक्षसों को भयभीत करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उसकी वो गर्जना निशाचर से सही नहीं गई और तो वह सहसा उछलकर खड़ा हो गए। उठते ही उसने हनुमान जी को एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध होने पर, कुपित होने पर राक्षस का मुकुट मंडित मस्तक पकड़ लिया। फिर तो जैसे पूर्व काल में इंद्र के त्वष्टा के पुत्र विश्वस्वरूप के तीनों मस्तक को ब्रश से काट गिरा था, उसी प्रकार कुपित होकर पवन पुत्र हनुमान जी ने रावण पुत्र त्रिशरा के किरीट और कुंडलों से तीनों मस्तकों को भी तीखे तलवार से काट डाला। उस मस्तक की सभी इंद्रियां विशाल थी। उनकी आंखें प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रही थी। उस इंद्रद्रोही त्रिशरा के तीनों सिर उसी प्रकार पृथ्वी पर गिरे हुए जैसे आकाश से तारे टूटकर गिरते हैं।
देवद्रोही त्रिशरा जब इंद्रतुल्य पराक्रमी हनुमान जी के हाथ में मारा गया, तब समस्त बानर हर्षनाद करने लगे, धरती कांपने लगी और राक्षस चारों दिशाओं को ओर भाग चले। त्रिशरा और तथा महोदर को मारा गया देखकर दुर्जन वीर नरांतक तथा देवांतक को भी काल के गाल में गया हुआ जान अत्यंत कर्मशील राक्षस शिरोमणि महापार्श कुपित हो उठा। उसने एक तेजस्वी गदा हाथ में ली जो संपूर्णतः लोहे की बनी हुई थी। उस पर सोने का पत्र जड़ा हुआ था। युद्ध स्थल में पहुंचने पर वह शत्रुओं के रक्त मांस से सन जाते थे। उसका आकार विशाल था, वह सुंदर शोभा से संपन्न थी तथा शत्रुओं के रक्त से तृप्त होने वाली थी। उसका अग्रभाग तेज से प्रज्वलित हो उठा था। वह लाल रंग के फूलों से सजाई गई तथा ऐरावत, पुंडरीक और सार्वभौक नामक दिग्गजों को भी भयभीत करने वाली थी। वो गदा को हाथ में लेकर क्रोध से भरा हुआ राक्षस शिरोमणि महापार्श प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और बानरों की ओर दौड़ा। तब ऋषभ नामक बलवान बानर उछलकर रावण के छोटे भाई मतिमिक महापार्श के पास आ पहुंचे और उसके सामने खड़े हुए। पर्वतकार बानर व ऋषभ को सामने खड़ा देखकर कुपित हुए महापार्श ने अपने वज्र तुल्य गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। उसकी गदा के आघात से बानर शिरोमणि ऋषभ का वृक्षस्थल छत बिछत हो गया। वे कांप उठे और अधिक मात्रा में खून की धारा बहाने लगे। बहुत देर आने के बाद होश में आने पर बानर राज ऋषभ कुपित हो उठे और महापार्श को देखने लगे। उस समय उनके ओठ फड़क उठे। बानर वीरों में के प्रधान ऋषभ का रूप पर्वत के समान जान पड़ता। वे बड़े वेगशाली थे। उन्होंने वेगपूर्वक उस राक्षस के पास पहुंचकर मुक्का ताना और सहसा उसकी छाती पर प्रहार किया। फिर तो महापार्श्व जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके सारे अंग रक्त से नहा के इधर ऋषभ उस निशाचर की जम दंड के समान भयंकर गदा को शीघ्र ही हाथ में लेकर जोर जोर से गर्जना करने लगा। देशद्रोही महापार्श 2 घड़ी तक मुर्दे के भांति पड़ा रहा। फिर होश में आने पर वो सहसा उछल कर खड़ा हो गया। उसका रक्त रंजित शरीर संध्या काल के बादलों के समान लाल दिखाई देता था। उसने वरुणपुत्र ऋषभ को गहरी चोट पहुंचाई। वह चोट से ऋषभ मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 2 घड़ी के होश में आने पर पुनः उछलकर सामने खड़े हो गए। उन्होंने युद्ध स्थल में महापार्श को उस गदा को, जो किसी पर्वतराज की चट्टान के समान जान पड़ते थे, घुमाकर उस निशाचर पर दे मारा। उसकी भयंकर गदा ने देवता यज्ञ बानरों से शत्रुता रखने वाले उस रौद्र राक्षस के शरीर पर चोट करके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर दिया। फिर तो जैसे पर्वतराज हिमालय गेरू आदि धातुओं को मिला हुआ जल बहाता है, उसी प्रकार वह अधिक मात्रा में रक्त बहाने लगा। उसी समय राक्षस ने महामना ऋषभ के हाथ से अपने गदा लेकर उन पर धावा किया, किंतु ऋषभ ने उस भयानक गदा को हाथ में लेकर बारंबार घुमाया और बड़े वेग से महापार्श को आक्रमण किया। इस तरह महामनस्वी बानर वीर ने युद्ध के मुहाने पर उस निशाचर की जीवन लीला समाप्त की। अपने ही गदा के चोट खाकर महापार्श के दांत टूट गए, आंखें फूट गई और ब्रज के मारे पर्वत शिखर की भांति धराशाही हो गया। जिसकी आंखें नष्ट और चेतना विलुप्त हो गई, वह राक्षस महापार्श्व जब गतायु होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब राक्षस की सेना सब ओर भाग चली। रावण के भाई महापार्श का वध हो जाने पर राक्षसों का समुद्र के समान विशाल सेना हथियार फेंककर केवल जाल बचाने के लिए सब ओर भागने लगी, मानो महासागर फूटकर सब ओर बहने लगा। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके युद्ध कांड में 17वां सर्ग भाग 2/2 पूरा हुआ।